अस्सलाम वालेकुम गाइस व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं बताऊंगी वो काम जिसके करने से औरतें अपने शौहर की नज़रों से गिर जाती हैं, नज़रों से उतर जाती हैं। कौन ऐसे वो काम होते हैं जिसकी वजह से शौहर के दिल से उतर जाती हैं और जल्दी फिर दोबारा नहीं चढ़ती। और जब औरत अपने शौहर की नज़रों से गिर जाती है, उतर जाती है, तो फिर रिश्ता बहुत मजबूरी में चलता है, बहुत मुश्किल से चलता है। मियाँ बीवी को बर्दाश्त करता है, बीवी मियाँ को बर्दाश्त करती है, और शौहर खास तौर पे शौहर वैसी बीवी को जबरन बर्दाश्त करते हैं और रिश्ता निभाते हैं, और हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। ऐसे रिश्तों को निभाने के लिए हम कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आप वो सारी चीज़ें ना करें, वो सारी चीज़ें अगर करती भी हैं तो छोड़ दें, ताकि अपने शौहर के दिल पे राज कर सके, उसके दिल पर हुकूमत कर सके, उसकी नज़रों में अपने लिए इतनी वैल्यू, इतनी इज्जत, इतनी मर्तबा बढ़ा ले कि आपके साथ वो मोहब्बत से रहे और आपके बगैर वो रह ना पाए। औरतों को एहसास नहीं होता इस बात का, उन्हें खुद एहसास नहीं होता कि वो गलतियाँ कर बैठती हैं। इन गलतियों पे उनका खुद का नज़र नहीं जाता, खुद ही ध्यान नहीं देती हूँ। आइए जानते हैं वो गलतियाँ कौन सी हैं। हमेशा हर टाइम मर्द ही गलत नहीं होते हैं। कुछ मर्द बहुत ही इज्जतदार, शरीफ और बेहतरीन इंसान होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। कुछ मर्द होते हैं जो बहुत बद अखलाक होते हैं, बदतमीज होते हैं, और कुछ मर्द होते हैं जो बहुत ही तमीज़दार, बहुत ही इज्जतदार, बहुत ही शरीफ, बहुत ही इनोसेंट होते हैं। तो हर मर्द गलत नहीं होता। जो सारे मर्दों को गलत 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 ठहराते हैं, हर औरत को सही सही सही, तो बहुत औरतें भी बदतमीज होती हैं, बहुत औरतें भी बदलिहाज होती हैं, बदतमीज होती हैं, आप बहुत ही झगड़ालू टाइप की और बदतमीज होती हैं। औरतों को लगता है कि हाँ, हम इनोसेंट हैं, हम शरीफ हैं, हम हमारे में कोई गलती नहीं है, सारी गलती मर्दों की है, सारी गलतियाँ मर्दे करते हैं, सारी गलतियाँ, सारी खराबियाँ, सारी कमियाँ मर्दों में हैं। वो अपनी खुद पे ध्यान नहीं देती हैं कि उनमें क्या कमी है, उनमें क्या गलती है, वो कहाँ गलत है, किस जगह पे वो गलत है। ये चीज़ औरतें नहीं देखती, इस चीज़ पे औरत ध्यान नहीं देती है, सिर्फ अपने शौहरों में गलतियाँ ढूंढती है, अपने शौहरों में गलतियाँ निकालती हैं। और ज़्यादातर सोशल मीडिया पर इस टाइप के वीडियो भी बहुत सारे आते हैं, जिसे देख देख औरतें ये समझने लगती हैं कि हम इनोसेंट हैं, हम शरीफ हैं। उन्हें अपनी गलतियाँ नज़र नहीं आती, और ख़ास तौर पे मर्दों की गलतियाँ नज़र आने लगती है, और उन्हें लगता है कि मर्द हर जाति गलत हैं, मर्द हर जाति ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं। और वो खुद पे नज़र नहीं डालती कि वो क्या कहाँ गलत है, क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है। इसलिए मैं कहूँगी अपनी उन बहनों से जो सिर्फ अपने शौहर में गलतियाँ ढूंढती हैं, अपनी गलतियों पर नज़र नहीं रखती। मैं उन बहनों से कहूँगी सबसे पहले अपने खुद की गलतियों पे नज़र रखे, खुद की कमियों पे नज़र रखे, कहाँ गलत हैं, कौन सी गलती कर रही हैं, किस जगह पे वो गलत हैं, कौन सा कमी उनके अंदर है, किस वजह से शौहर उनसे दूर रहना पसंद करता है, उसके दिल से, शौहर के दिल से उतर चुकी हैं, शौहर उन्हें नापसंद करता है, शौहर उनको वो इज्जत, वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं देता जो वो पहले दिया करता था, जो पहले वो उससे मोहब्बत किया करता था, जो इज्जत की उसको वो पहले करता था। इसलिए औरतों को चाहिए कि अपने खुद की गलतियों पे नज़र रखें, खुद की कमियों पे नज़र रखें। इसलिए औरतों को चाहिए कि अपनी खुद इस्लाह करे, अपनी खुद को सही करे, और कहाँ गलत है, कहाँ सही है, इस चीज़ पे नज़र रखे, और उस चीज़ को और उस कमी को दूर करने की कोशिश करे। इस तरह से उस शौहर की नज़र में भी अच्छी हो जाएगी, और शौहर भी उससे मोहब्बत करने लगेगा, और उसकी दुनिया भी संवर जाएगी, उसकी आखिरत भी संवर जाएगी। इसलिए मेरी बहनों, मैं ये कहती हूँ कि अपने दिल से पूछो, अपने ज़मीर से पूछो, अपने ज़मीर में झांक के देखो, अपने दिल से पूछो और पता करो, और बारीकी से खुद पे नज़र रखो कि आप कहाँ गलत हो, किस जगह गलत हो, कौन सी गलती आपसे हो रही है जिसकी वजह से ऐसे सिचुएशन पैदा हो रहे हैं घर में, ऐसे माहौल क्रिएट हो रहे हैं घर में। कौन ऐसी कमी है, कौन ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपके शौहर में लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, या आप अपने शौहर के दिल से उतर चुके हैं, या आपका शौहर आपको पसंद नहीं करता है, आपको वैल्यू नहीं देता है, आपकी इज्जत नहीं करता है, या आपको वो मोहब्बत नहीं देता है जो मोहब्बत वो पहले किया करता था, जो आपको वैल्यू पहले दिया करता था। इसलिए अपने खुद पे नज़र रखो, अपने आप को जांचो, पर अपने आप को जांच पड़ताल करो, अपने आप को चेक करो, अपने आप को समझने की कोशिश करो, और सिचुएशन समझने की कोशिश करो, सिचुएशन क्या है, क्यों है। सिर्फ अपने आप को इनोसेंट समझना और शौहर को गलत समझना,
समझे। कभी कभी खुद को भी देखना पड़ता है कहाँ आप गलत हो, कहाँ में आप में क्या कमी है, कौन सा कमी है, इस चीज़ पे ज़रूर नज़र रखो। और सबसे पहली बात ये है कि आप वो गलतियाँ कर देती हैं जिसकी वजह से शौहर के दिल में से उतरने भी लगती हैं। वो गलतियाँ मैं आपको गिनवाऊँगी जिसकी वजह से आपको भी समझ में आएगा, और अगर वो गलती आप करती हैं तो वो गलती करना छोड़ते हैं। अक्सर क्या होता है, शौहर बीवी से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, इज्जत करता है, कदर करता है, अब बहुत सारा उसके साथ अच्छा बिहेवियर करता है, उसके रवैये, उसका ख्याल रखना, उसकी कदर करना, उसके हर तरह से ख्याल रखना, ये शौहर का ही काम होता है। और शौहर ऐसे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीवी क्या करती है, शौहर की नाशुक्री करती है, शौहर की कभी शुक्र अदा नहीं करती, उसकी गलतियों पे हमेशा नज़र रखती है, और कभी नहीं उसको शुक्रगुजार कभी नहीं होती। औरतें अक्सर अपने शौहरों से एक लफ्ज़ जरूर कहती हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, आपने मेरे लिए क्या किया है। हमेशा शौहर की नाशुक्री करती है, जिसकी वजह से बीवी अक्सर जहन्नमी होती है। हदीस में आता है कि औरतें ज़्यादातर जहन्नम में जाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैंने औरतों को ज़्यादातर जहन्नम में देखा, सिर्फ इसलिए कि वो अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। अगर आप ऐसा करती हैं तो इससे बिल्कुल भी ग्रेज करें। अब अगर आप ऐसा करती हैं तो इसको बिल्कुल ही छोड़ दें, क्योंकि इस तरह की बातें करने से, इस तरह से शौहरों को ये बातें बहुत ही बुरी लगती है और उनका दिल टूट जाता है। इस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा ही दुख लगता है, क्योंकि वो जो भी करते हैं अपने बीवी को खुश रखने के लिए हर मुमकिन और भरपूर कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी अगर बीवी बोल दे कि तुमने मेरे लिए क्या किया, आज तक तुमने मेरे लिए क्या किया है, तो ये बात शौहर को बहुत दुखी कर जाता है और शौहर बहुत दुखी हो जाते हैं। इस जुमले की वजह से शौहर की नज़र से आहिस्ता आहिस्ता बीवी उसके दिल से उतरने लगती है या फिर उतर जाती है। जो भी आपका शौहर आपके लिए करता है, आपको देता है, उतने में खुश रहें और उसका हमेशा शुक्र अदा करते रहें, उसके साथ अच्छा बिहेवियर रखें और उसका हर बात में उसका शुक्र अदा करें, उसकी तारीफ़ें करें, उसकी एहसान माने। और जो शुक्र करते हैं अल्लाह उन पे बहुत खुश होता है। शुक्र कर गुजार लोग अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमेशा हर हाल में, हर सिचुएशन में खुश रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने शौहर के साथ भी अच्छा बिहेवियर रखें, शौहर का भी शुक्र अदा करते रहें। अगर अल्लाह पाक आपको एक वक्त के खाना भी दे रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, दूसरी वक्त का नहीं है उसके बावजूद भी शुक्र अदा करें। एक जोड़ा आपके नसीब में है तो उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। शौहर के साथ बदजबानी ना करें, क्योंकि इंसान किस्मत अल्लाह ताला बनाते हैं और इंसान का किस्मत अल्लाह पाक लिखते हैं। जिसकी किस्मत में जितना होता है उतना ही मिलता है। लड़ाई करने से, झगड़ा करने से और शौहर के साथ नाशुक्री करने से, शौहर को ताना देने से वो चीज़ें नहीं आएंगी। अल्लाह का शुक्र अदा करें, शौहर के साथ हुस्न सलूक से पेश आए, घर में खैर बरकत आएगा, खैर बरकत होगी। और शुक्रगुजारी अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, शुक्रगुजार लोग अल्लाह को बहुत पसंद है। और जो लोग नाशुक्री करते हैं उनकी नेमतें भी छीनने लगती हैं, उनकी नेमतें भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती हैं, इसलिए नाशुक्री बनने से बचें। और दूसरी बात ये है कि हर वक्त शौहर की टो में ना रहो वगैरह, हर वक्त शौहर से लान तान, झगड़ा करना, लड़ाइयाँ करना, बिना मकसद का लड़ना, बिना मकसद का झगड़ना, बिना मकसद का उससे सवाल करना, बिना मकसद के हुज्जत करना, ये सारी चीज़ों से भी बीवियाँ अपने शौहर के दिल से उतर जाती हैं। हर वक्त का लड़ना झगड़ना, लड़ाइयाँ करना, ये बहुत ही गलत बात है। ये इस तरह से बीवियाँ अपने शौहरों के नज़रों से उतर जाती हैं, दिल से उतर जाती हैं। तो अपने आप को भी बिजी रखें, अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखें कि हर वक्त शौहर की टो में ना रहें, हर वक्त शौहर पर नज़र ना रखें, हर शौहर पर कड़ी नज़र ना रखें, हर वक्त शौहर को आँख ना दिखाएं, उस पर हर वक्त रोब ना झाड़ें। ये मत सोचिए कि हर वक्त आप उस पर रोब झाड़ेंगी, आप उस पर कड़ी निगाह रखेंगे। कड़ी निगाह रखने से, रोब झाड़ने से, लान तान करने से, झगड़ा करने से, हर वक्त सवाल करने से, बिना मकसद की सवाल जवाब करने से, इस तरह औरतें अपनी बीवी के दिल, शौहरों के दिल से उतर जाती हैं और घर में लड़ाइयाँ जन्म लेती, घर का माहौल खराब होने लगता है। मान लीजिए शौहर कहीं अच्छी जगह गया था, कोई अच्छे काम से गया था, किसी जरूरी काम से गया था, किसी जरूरी काम में था, और आप इधर सवाल जवाब करने लगे, आप उससे बहस लड़ाने लगे। इस तरह से उसका मूड बिना मकसद के ऑफ हो जाएगा और वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसको गुस्सा आएगा ही आएगा। इसलिए बिना सोचे, बिना जाने, बिना किसी बात की तह लगाए, बिना किसी बात का पता किए शुरू ना हो जाए, सवाल जवाब ना करें और पूछ गुछ ना करें।
अपने शौहर से बहस करने के बजाय, लान तान करने के बजाय, झगड़ा लड़ाई करने के बजाय, चीखने चिल्लाने के बजाय आप आराम से उससे पूछें, फिक्रमंदी से पूछें, सीधी आवाज़ में पूछें, नरमी से पूछें कि आपके लहजे में फ़िक्र हो, फ़िक्रमंद हो उसके लिए, आपके लहजे में उसके लिए एहसास हो, उसके लिए मोहब्बत हो। इस तरह से पूछे कहाँ थे, क्यों लेट हो गया, किस वजह से इतने लेट आए, खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं, कुछ खाए पिए हैं कि नहीं खाए पिए हैं। मतलब ऐसी बातें करें कि उसको अच्छे का एहसास हो, उसको अच्छा लगे, उस चीज़ की उससे खुश हो जाए। बल्कि हदीस में आता है कि शौहर जब घर आए तो औरत सज संवर कर, शौहर से बीवी सज संवर कर और मुस्कुरा कर अपने शौहर का वेलकम करे, मुस्कुराती हुई, हंसती हुई। एक बात और मैं बताऊं कि जो औरतें हमेशा अपने शौहरों को लान तान करती हैं, वो औरतें भी जहन्नमी होती हैं। लान तान के मतलब जैसे कि जो औरतें हमेशा कहती हैं कि मैं तुमसे शादी करके पछता रही हूँ, मेरी शादी कहाँ से कहाँ हो गई तुमको, मेरी किस्मत फूट गई, मेरी किस्मत ख़राब हो गई, मेरी किस्मत ख़राब हो गई थी जो तुमसे शादी हुई। ये सब भी अपने शौहरों से ना कहें। ये सब कहने से भी बीवियाँ अपने शौहरों के दिल से उतर जाती हैं और ये सब नाशुक्री है और ये सारी बातें लान तान में आती है, जिसकी वजह से औरतें गुनहगार भी होती है और जहन्नमी भी हो सकती हैं, जहन्नमी भी हो जाती हैं। एक बात और है कि अपने शौहरों को हमेशा गलती ना निकालें, ये आपने गलत किया, वो आपने गलत किया, ये आप गलत कर रहे हैं, वो आप गलत कर रहे हैं, इस तरह की बातें अपने शौहर से बिल्कुल भी ना कहें। और शौहर जब आपसे कुछ बोले, कुछ अपनी सफाई दे, तो उसको झूठा ना ठहराएं। हर बात ना कहें आप झूठ बोल रहे हैं और आप झूठे हैं, इस टाइप की बातें भी अपने शौहर को ना करें। और अपने शौहर को हर वक्त गलत ना ठहराओ, हर वक्त गलत ना कहो। हस्बैंड कुछ भी कह रहा है, शौहर कुछ भी कह रहा है, तो उसको गलत ना कहो कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, उससे और उससे बहस ना लड़ा। जब वो गुस्सा है, देखो वो गुस्सा है तो आप शांत हो जाओ, आप ठंडी मिजाज हो जाओ, आप शांत हो जाओ। जब उसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद से आप आराम से जो भी बातें करनी हो आपस में डिस्कस करें, जो भी बातें करनी हो आपस में आराम से बातें करें। बहस बिल्कुल भी ना रहे, बहस लड़ाने से ही सारा मामला ख़राब होता है, बहस लड़ाने से ही सारी बातें ख़राब होती हैं। लड़ाइयाँ और झगड़े सारा कुछ स्टार्ट होता है बस लड़ाने की वजह से ही। इसलिए कभी भी अपने शौहर से बहस ना लड़ो। और एक बात और है औरतों में, जो औरतों को अपना सुधार करना ही चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। औरतें अपने शौहर से बहुत सारी बुराइयां करती रहती हैं, हर किसी की बुराई, कभी सास की, कभी ननद की, कभी भाई की, कभी बहन की, कभी किसी की, कभी किसी की। तो शौहर से हर वक्त की बुराइयां करते रहने से वो भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो हर वक्त शौहर से दूसरों की गिबत ना करे, दूसरों की बुराइयां ना गिनवाए, दूसरों की बुराइयों पे, दूसरों की कमियों पे, दूसरों की खराबियों में नज़र ना रखे और उस बात को लेकर चर्चा ना करें। इस तरह करने से भी शौहर चिड़चिड़े हो जाते हैं और शौहर चिढ़ने लगते हैं कि जब इसके पास आओ सिर्फ दूसरों की बुराइयां करती है, जब इसके पास आओ सिर्फ मेरी माँ की, मेरी बहन की या मेरे भाई की बुराइयां ही गिनवाती है और इसके पास कोई बात होता ही नहीं है। इस तरह शौहर के दिल से औरतें उतरने लगती हैं, हर वक्त की किसी हर वक्त की अपने माँ बाप के, अपने भाई बहन की बुराइयां सुनने से भी। इसलिए अपने शौहरों से हर वक्त अपने घर वालों की बुराइयां ना करो, खुद पे सिर्फ खुद पे नज़र रखो, बच्चों पे नज़र, अपने शौहर पे नज़र रखो। फरागत है आपके पास तो किताबें पढ़िए, बुक पढ़िए, अच्छी चीज़ों में टाइम अपना जाया कीजिए। फिर दूसरों की टोह में नज़र ना रखिए, दूसरों की बुराइयों पे नज़र ना रखिए और उसको बढ़ा चढ़ा कर अपने शौहर से बयान मत कीजिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है कि अपने शौहर का फरमाबरदारी करो, उसके हुक्म को फॉलो करो। इसलिए शौहर की नाफरमानी मत करो, शौहर की फरमाबरदारी करो, उसके हुक्म को फॉलो करो, उसकी बातें मानो, उसकी बातें सुनो, उसको बिना बताए कोई ऐसी काम ना करो जिससे उसको दुख हो, जिससे उसको बुरा लगे। हाँ, उस मामले में आप शौहर की इताअत नहीं कर सकती हो जिस मामले में अल्लाह और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हो, इस मामले में शरीयत के अहकाम की नाफरमानी हो। इस्लाम के दायरे में रह के अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, उसकी इताअत करना आप पर वाजिब है। इसलिए अपने शौहर की इताअत करो और उसकी फरमाबरदारी करो। अल्लाह पाक को वो औरत बहुत ज़्यादा पसंद है, वो औरतें बहुत ज़्यादा पसंद जो अपने शौहर की फरमाबरदार हो, जो अपने शौहर की इताअत गुजार हो। उन औरतों का अल्लाह पाक बहुत पसंद करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, अपने शौहर की शुक्रगुजार बने और अपने शौहर की फरमाबरदार बने, अताअत गुजार बने और अपने शौहर को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करें।